अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अब्दुल खान एंड दिस इज आयशा खान। और आप देख रहे हैं खान रिएक्शन। तो आज की जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे वो है इनक्रेडिबल ग्रोथ ऑफ इंडिया बिकमिंग बिकम वर्ल्ड सुपर पावर। वर्ल्ड सुपर पावर। तो चलिए वीडियो की तरफ वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या है। 3 2 1 स्टार्ट। दोस्तों, क्या इंडिया वर्ल्ड पावर बनने की तरफ मूव कर रहा है? कुछ लोग इसको पॉसिबल मानते हैं तो वहीं कुछ लोग इसको इम्पॉसिबल मानते हैं। मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपके सारे डाउट आज की इस वीडियो में एक एक करके दूर हो जाएंगे। दोस्तों, 75 साल पहले हमारे देश से जब अंग्रेज गए थे, उस वक्त के हालात इंडिया के आपकी सोच से भी नाजुक थे। इंडिया की सड़कों पे 8 मिलियन से ज्यादा रिफ्यूजीज थे। इंडिया के रेलवे स्टेशन पर लाशों का ढेर लगा रहता था और उस समय हर कंट्री से एक ही सवाल हमें सुनने को मिलता था, क्या भारत कभी सरवाइव कर पाएगा भी या नहीं। आज वही भारत 70 से 75 साल के बाद वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म ऑफ जीडीपी पीपीपी एंड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म ऑफ नॉमिनल जीडीपी। कोविड-19 के बाद जहां बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी हिल चुकी है, वहीं इंडिया आज भी 7% रियल ग्रोथ से ग्रो कर रहा है। जो एक समय पर अपने देश वालों के लिए खाना तक नहीं उगा पा रहा था, आज वही इंडिया पूरे वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड का। पिछले कुछ सालों में इंडिया की केवल 2 मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ही साउथ अफ्रीका से 160 से ज्यादा चाइना की कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 16 से 17% की ग्रोथ रेट से बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया का आईटी सेक्टर भी लगभग 245 बिलियन डॉलर को टच करने वाला है। आज पूरी दुनिया इंडिया के बेंगलोर को आईटी हब के नाम से जानती है। आज इसरो को कौन नहीं जानता? इसरो वर्ल्ड की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में एक है। इसरो के पास 104 सैटेलाइट को एक साथ सिंगल रॉकेट से लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ये वही इसरो है जो अपने रॉकेट और इक्विपमेंट को कभी बैलगाड़ी या कभी साइकिल पर ले जाया करते थे। आज दुनिया के काफी देश अपनी सैटेलाइट लॉन्च इसी इसरो से कराते हैं। साथ ही इंडिया वर्ल्ड में जापान को पीछे छोड़ते हुए 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन चुका है। इंडिया अभी और 12 नए स्टील के प्लांट बना रही है, जिससे हम नंबर 1 पर भी आ सकते हैं। अकेला इंडिया 10,000 मीट्रिक टन रेयर अर्थ मिनरल प्रोड्यूस करता है। इंडिया मिडल ईस्ट और रसिया में ऑयल के स्टेक्स को एक्वायर करने में भी काफी आगे है। दुनिया के बड़े बड़े देश रिफाइनरी ऑयल इंडिया से खरीदते हैं। आजादी के टाइम इंडिया एक अच्छी सी गन तक नहीं बना पाता था और आज वही इंडिया दूसरी कंट्री को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, बात ट्रांसपोर्ट की करें तो इंडिया का रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है और अराउंड 1,14,500 किलोमीटर का ट्रैक हमारे पास है, जिस पर आज सेमी हाई स्पीड वंदे भारत जैसी मेड इन इंडिया ट्रेन चल रही है, जिसको जल्द बाहर दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। इंडिया तेजी से मॉडर्न मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में डेवलप कर रहा है, जिसमें दिल्ली से मेरठ और दिल्ली से अलवर तक RRTS हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही इंडिया के मेजर बड़ी सिटीज में ऑलरेडी मेट्रो चल रही है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, कोची, गुड़गांव, जयपुर, लखनऊ, नोएडा, पुणे, भोपाल, नागपुर, इंदौर, कानपुर, अहमदाबाद जैसे शहर शामिल है। इंडिया में बुलेट ट्रेन पे भी आज काफी तेजी से काम चल रहा है। बात टूरिज्म की करें तो टूरिज्म में भी इंडिया काफी अच्छा रैंक करता है और मिलियंस ऑफ पीपल हर साल इंडिया में घूमने को आते हैं। साल 2005 में इंडिया में 3.9 मिलियन टूरिस्ट आए थे, जिसमें एवरेज बंदों ने $1400 स्पेंड किया था, जो कि फ्रांस से भी ज्यादा है, जो कि मोस्ट विजिट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दुनिया में। बात मेडिकल टूरिज्म की करें तो 1.5 लाख से ज्यादा लोग हर साल इंडिया को विजिट करते हैं फॉर मेडिकल टूरिज्म और ये नंबर हर साल 25% इंक्रीज हो रहा है। ईरान, इराक, सऊदी, अफ्रीका, बांग्लादेश, हर कंट्री के लोग आज इंडिया में अपना इलाज कराने आते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड एंड बिजनेस लैंग्वेज इंग्लिश है। आप लोग जानते हो इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल रहते हैं जो बोलना और समझना जानते हैं इंग्लिश को। बात आर्मी की करें तो वर्ल्ड में इंडिया के पास 2nd लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसमें लगभग 1 मिलियन से ज्यादा जवान शामिल है, जो कि 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है पूरे वर्ल्ड की। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी फोर्स, इंडियन एयर फोर्स और न्यूक्लियर पावर और जवानों के जोश के साथ मिलकर भारत को हरा पाना इम्पॉसिबल है और ना जाने कितनी मिसाइलें इंडिया हर साल मेड इन इंडिया के तहत डेवलप कर रहा है। बात कनेक्टिविटी की करें तो इंडिया के पास दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रोड कनेक्टिविटी है, जो कि 63,72,613 किलोमीटर का है, जिसमें 700 से ज्यादा नेशनल हाईवे है और लगभग 50 एक्सप्रेसवे है। और आने वाले दिनों में तो आपको ये लिस्ट और लंबी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो हमारे रोड मंत्री है वो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज बनाने में। साथ ही इंडिया में अब सिर्फ सिटीज नहीं बल्कि स्मार्ट सिटीज पर काम चल रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा सिटीज को स्मार्ट सिटीज के तौर पर डेवलप किया जाना है और काफी नई सिटीज को तो इंडिया बिल्कुल नए स्ट्रेच से बना रहा है, जिसमें धोलेरा और गिफ्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज चेनाब रिवर ब्रिज को भी बनाया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इंडिया में है। बात अभी वर्ल्ड सुपर पावर बनने की है तो हिस्ट्री में मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं और
और जो सब बातें मैंने आपको बताई है वो सब इंडिया ने 75 सालों में अचीव किया है। अगर अभी भी आपको डाउट है इंडिया पर, तो आप खुद सोचिए, इंडिया में आज सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन रहती है, और ये यंग पॉपुलेशन अगर आज मिलकर इंडिया को आगे बढ़ाने का काम करे तो क्या इंडिया वर्ल्ड सुपर पावर नहीं बन सकता? हमें जरूरत है तो बस फ्री के लालच में हमसे वोट लेने वाले लालची नेताओं से बचने की, क्योंकि वो चीजें एक शॉर्ट पीरियड में आपको खुशी दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फ्री भी कितनी हार्मफुल है एक देश के लिए आप लोग अच्छे से जानते हो। जिस स्पीड से इंडिया आगे बढ़ रहा है और 75 सालों में देश ने अपनी जो पहचान बनाई है वो वाकई काबिलियत तारीफ है। और ये बात 100% फैक्ट है, सच है कि भारत लगातार वर्ल्ड पावर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। छोटे छोटे रजवाड़ों और राज्य में बटा हुआ देश मिलकर आज 75 सालों में वर्ल्ड में अपनी अगर ये पहचान बना सकता है तो वो आने वाले 50 से 60 सालों में क्या नहीं कर सकता। दोस्तों, आप इंडिया की पावर को कभी हल्के में लेना ही मत, क्योंकि इंडिया वो कंट्री है जिसने एक समय पे पूरी दुनिया को लीड किया था, और इंडिया का वापस से वही टाइम अब दोबारा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप दिल से चाहते हो कि इंडिया सुपर पावर बने, वर्ल्ड लीडर बने, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और मेरे अरे चैनल सबसे को अच्छी बात सब्सक्राइब मुझे भी ये करना। लगती है, इंडिया जो है वो दूसरों के रहमो करम पे नहीं है कि कोई आए और आकर जो है वो इन्वेस्ट करे, सपोर्ट करे, इन्वेस्ट करे, आपकी कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए। वो जो भी काम कर रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं, अपने बलबूते पे अपने बलबूते पे कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, खुद से अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, खुद से जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, खुद से ग्रोथ हो रही है। तो वो जितना भी जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जो भी ग्रोथ वो कर रहे हैं, तो वो खुद से अपने बलबूते पे कर रहे हैं। जो वहाँ की जो टीम है, और सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है गवर्नमेंट को। तो और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी इस वीडियो में जो उन्होंने बताया सिटीज के बारे में, जो उन्होंने, हमने पहले भी वीडियो देखी है, तो उन्होंने जो बताया स्मार्ट सिटी के नाम से जो छोटे छोटे सिटीज जो बना रहे हैं, तो उससे काफी अच्छा एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा कंट्री के अंदर। तो स्मार्ट सिटी जो है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करे कि स्मार्ट सिटीज जो है वो छोटे छोटे सिटीज और काफी अच्छे सिटीज बनाए हुए। पहले भी हमने वीडियोस देखी थी, काफी वो जो है बहुत इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो सिटीज बन रहे हैं, और मुझे तो बहुत अट्रैक्ट करे वो सिटीज। उनके अलग से जो है वो गेट्स वगैरह भी होते हैं, पता चलता है कि कि ये कौन सा सिटी है। जैसे नोएडा सिटी था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक और भी था, वो भी हमने देखा था, वो भी बहुत जबरदस्त था। बहुत उन्होंने इसका जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो भी बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गए, जितनी भी चीजें, वो बहुत एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं इस चीजों को। और अगर बात करें कि इकोनॉमी की, तो थर्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, जो कि तीसरे नंबर पर आता है, और उसका रेशो जो है वो 52.3 है। और इसी के साथ साथ जो है वो, जिस तरह के इन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी जो है वो डेवलप हो रहे हैं काफी, तो उन्होंने जैसे कि बताया 100 से ज्यादा जो है वो स्मार्ट सिटी जो है वो बनाएंगे, क्या नाम है, इंडिया में, पूरे इंडिया में। और जहाँ तक अभी रही जहाँ तक बात फूड की, तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात करेंगे, जैसे 75 सालों में जो इंडिया की जो ग्रोथ हुई है, जो डेवलपमेंट हुई है, अभी इंडिया जो है वो काफी ज्यादा जो है वो जो जैसे चावल हो गए, ठीक है, और क्या नाम है, जो फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीजें जो एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और दूसरी कंट्रीज को भेज रहा है, ठीक है। और ये भी मतलब एक क्या नाम है, अगर ये यूएस को भी जा रहा है या यूके को भी अगर भेज रहे हैं बाहर, किसी भी कंट्री को अगर एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां से भी काफी इफेक्ट पड़ता है कि जैसे पाकिस्तान से अगर हम भेजें यहाँ बहुत से, ज्यादा इफेक्ट होता है जैसे यूएसडी के अंदर, तो अगर हमारे पास डॉलर आएगा तो वो 280 के करीब आएगा, और क्या नाम है, यहाँ पे इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। तो लेकिन मुझे इन चीजों का तो पता था कि फ्रूट वगैरह का तो मुझे पता था कि एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन ये कि मुझे मिसाइल्स वगैरह और उसका नहीं पता था कि वो जो है वो भी मतलब इंडिया जो है वो दूसरी कंट्रीज को जो है वो देता है बनाकर। हाँ, ये मुझे बिल्कुल भी इस चीज का आइडिया नहीं था, क्योंकि जो भी कंट्री मिलिट्री बनाती है वो अपनी कंट्री के लिए ही बनाती है, अपनी कंट्री के लिए बनाती है, वो उसको कभी भी रीसेल नहीं करते। जी हाँ, लेकिन इंडिया जो है वो इंडिया बना के बेचता है। हाँ, और इसके अलावा ऑयल जो है वो की बात करें अगर, तो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सबसे ज्यादा होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। और मतलब कहने का ये कि 75 इयर्स में जब वो मतलब एक जगह कुछ भी नहीं थी, और 75 इयर्स में उन्होंने इतना कुछ बुलेट ट्रेन की बात करें डेवलप कर लिया। बुलेट ट्रेन की बात कर लें,
बुलेट ट्रेन, चलो बुलेट ट्रेन के बारे में बात करो, उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है जो मुझे पता है। बुलेट ट्रेन पे काम हो रहा है, ठीक है। और बुलेट ट्रेन जो है वो उन्होंने, जैसे कि हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी, सेकंड लास्ट वीडियो, तो उसके अंदर ये दिखाया था कि अंडरग्राउंड जो है वो समंदर के अंदर जो है वो रास्ता बना रहे हैं। हाँ और वो आई थिंक दुबई तक जो है वो शायद जाएगा रास्ता रास्ता। जाएगा। लेकिन उस पे काम चल रहा है काम और मेरे चल ख्याल रहा है से अभी। 28 तक कंप्लीट होगा। हाँ ऐसे ऐसे ही। ही है, कंप्लीट होगा वो। हम्म 23 24 नहीं 28 तक वो कंप्लीट होगा। अच्छा, जैसे कि मैं बता रही थी ना प्रोजेक्ट के बारे में, वो मुझे यही था कि वो जो बुलेट ट्रेन अंडर वाटर जो है वो ओके। निकाली जाएगी, जी हाँ, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार बिल्कुल। वो बहुत जबरदस्त आई थिंक होगी। बुलेट ट्रेन इस तरह से बनेगी कि शायद कांच का कोई फ्रेम टाइप बने। लेकिन वो काफी ज्यादा, आप अगर ये, डेंजरस है। हाँ डेंजरस, डेंजरस क्यों होगी? नहीं, जैसे हम जब अंदर जा रहे होंगे, अगर डर लग रहा नजारा आ है रहा इसको, होगा, इसको डर लग रहा है। नहीं इस साइड में तरह आप नहीं देखें होगा, पानी पानी। डर लग रहा है इसको। लेकिन वो एक सेफ्टी बनाएंगे, सिक्योर। हाँ सिक्योर होगी, सेफ्टी होगी, ऐसे जी तो नहीं हाँ। बनाएंगे। लेकिन ये कि वाकई में ऐसा है कि जिसको इशू होगा एंजाइटी का, तो उसको थोड़ा इशू रहेगा कि जो है वो ट्रेन जा रही है पानी और हाँ समंदर के अंदर। लेकिन मैं ये कह रही हूँ काफी ज्यादा उसका जो उसकी बनाएंगे, एक ट्रैवल अगर स्टार्ट होगा इंडिया से दुबई तक का, हाँ। तो वो काफी ज्यादा है एक तरीके से। और इसी तरह अगर बात करें आईटी सेक्टर की, तो इंडिया काफी ज्यादा काम कर रहा है अपने आईटी सेक्टर के ऊपर। और इंडिया के जो जवान है, तो वो भी जो है वो क्या नाम है, अपनी कंट्री को जो है वो आगे बढ़ाने में जो है वो काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो इंडिया अगर इसी तरह काम करता रहेगा, तो आगे चलकर अगर 40-50 साल इंडिया इसी तरह अगर काम करे, तो आप सोचें कि मेरा इंडिया नहीं कहाँ ख्याल से के कहाँ तक जो है वो। 40-50 साल लगेंगे। अब 20 साल भी अगर लगाएं, 20 साल से अगर ज्यादा मैं इसी बता रहा तरह, हूँ। जिस तरह मतलब हाँ, अभी जो 2023 में हम लोग जो प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, अगर इसी तरह वो इतना फास्टेस्ट डेवलपमेंट होती रही, तो मुझे नहीं लगता कि, मेरे ख्याल से 10-15-20 साल, इससे 15 से ज्यादा नहीं। 20 साल आप हाँ लगाएं, इससे तो ज्यादा इंडिया जो है नहीं वो, होगा। मेरे ख्याल से अगर नंबर 2 नंबर 1 पे अगर यूएसए है, हाँ ठीक है, नंबर 3 पे, नंबर 2 या नंबर 3 पे जो है वो हाँ इंडिया आ आ जाएगा। जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही प्राउड फील है, बहुत ही फक्र की बात है फॉर इंडियंस, फॉर अस, ठीक है, कि जो है वो इंडिया जो है वो इतना आगे जो है वो बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो यहीं पे जो है वो वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, और हमारे हमारे चैनल को चैनल को। सब्सक्राइब करें, और हमें लेटेस्ट वीडियोस देते रहें, जो जो आपके दिल से करीब हैं, आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें, और हमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस देते रहें। बिल्कुल। तो यहीं पे जो है वो हम चलते हैं अब वीडियो का इख्तिताम करने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुदा हाफिज, नमस्ते।